नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड में आयोजित फ्री काउंसलिंग सत्र में एक ऐतिहासिक राजीनामा हुआ जो अलवर जिले में अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। यह समझौता मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित था। प्रकरण के अनुसार मृतक दिनेश कुमार पुत्र शेर सिंह यादव निवासी रोडवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की तरफ से एडवोकेट देशराज खरेरा ने पैरवी की, जबकि बीमा कंपनी की तरफ से अधिवक्ता सुनील गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 अशका राव की देखरेख में हुई, जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवाते हुए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तय करवाया। से देशराज खरेरा जी द्वारा एक डेथ क्लेम जो पूर्व में दिनेश कुमार की मृत्यु के संबंध में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम बहरोड में प्रस्तुत किया था। सुधा मनाम महेंद्र, जिसमें मृतक दिनेश कुमार IDBT में काम करता था और उसे 35,300 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। जिस फाइल को मैंने देशराज जी से इनकी पार्टी से बुलाकर बातचीत की कि इसका निस्तारण जरिए लोक अदालत कर दिया जाए, और मैंने अपनी बीमा कंपनी के मैनेजर रोहित जैन और हेड ऑफिस से बातचीत कर एक अमाउंट तय किया 1 करोड़ रुपए। शुरू में तो ये कंपनी 97 लाख की थी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की बिक्री थी 1 करोड़ हो, तो फिर कुछ हेड में और बढ़ा के पैसे 1 करोड़ रुपए में राजीनामा तय पाया। उस राजीनामे को आज हमने सफल न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम बहरोड में पेश किया है, और मैं देशराज खरेरा जी को बधाई देता हूँ। आज तक के इतिहास में अलवर जिले में 1 करोड़ का पहला राजीनामा करने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के कंपनी बाग में मंत्री संजय शर्मा और कार्यकर्ताओं के साथ सैर की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अलवर की प्राकृतिक वातावरण से काफी खुश नजर आए। एक अन्य कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि CTH के काम को अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इसकी सेंचुरी को बनाने का काम भी सौंपा है। भूपेंद्र यादव ने अलवर के कुछ नेताओं को बयानवीर कहते हुए चुटकी भी ली। अलवर के प्रशासन को बधाई दी कि अलवर स्वच्छता की रैंकिंग में 366वें स्थान से निकलकर 54वें स्थान पे आया, और अब स्वच्छ वायु के क्षेत्र में भी अलवर जो है वो 3रे स्थान पर पहुंचा है। लेकिन शहर की स्वच्छता के मानक के जो बहुत बड़े पैमाने हैं, जिस स्तर पर इसका रिव्यू किया जाता है उसका एक व्यापक स्तर पर रिव्यू किया है, ताकि शहर में कचरे का कलेक्शन, शहर में उन पॉइंट्स की पहचान करना जहां पर कचरा ज़्यादा पाया जाता है, शहर में लोगों के बुनियादी इस तरीके के साथ जोड़ना, एक इंफॉर्मेटिव गवर्नेंस का मॉड्यूल तैयार करना, नालों की सफाई के कार्यों को ध्यान देना, डस्ट को प्रिवेंशन करने के लिए रोकना, इन सब विषयों का एक व्यापक रूप से मैंने और हमारे मंत्री संजय जी ने दोनों ने मिलकर के इसका पूरा योजना को देखा है। उसके साथ ही अलवर में प्रस्तावित नाइट टूरिज्म की योजना उसको देखा है। अलवर शहर की आबादी का जो विस्तार हो रहा है उसमें UIT की जो कार्य है उसका पूरी तरीके से अवलोकन किया है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी हमने पूरी समीक्षा करी है, और आप परिणाम तो देख ही रहे हैं कि अलवर आगे बढ़ रहा है। और अभी हम और संजय जी मिलकर सरिस्का के जो कार्यक्षेत्र है उसमें भी आगे कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का तो निर्णय आ गया है कि CTH की रिपोर्ट पे आगे बढ़ा जाएगा, और अब सेक्शन 18 से 26 के बीच में जो सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी, ताकि अलवर के विकास और टूरिज्म के विषय को बढ़ाया जाए और इसका इको सेंसिटिव जोन भी तय हो। हम तो अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। भर्तरी धाम के डेवलपमेंट को लेकर क्या रोड मैप है?
नहीं, अभी तो रोड ब्लॉक करने वालों को हटाया है, तो अपने रोड में आगे करेंगे। कुछ लोग हैं जो रोड ब्लॉक करने में लगे रहते हैं, फिर आकर के बयान बहादुर बन जाते हैं। तो हमारा बयान बहादुरों से आग्रह है। तो इसका असर आप पर पड़ेगा क्या? नहीं, हम पे क्या, हम तो सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं भाई। जो लगे वो सबका सहयोग मांग करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। बहरोड के यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर सुमित यादव के जन्मदिन साप्ताहिक सामाजिक सेवा और जन कल्याण के रूप में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण, शरबती देवी दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग जनों के साथ भोजन वितरण के अलावा कुड़ी गौशाला, कांकरा मोहम्मदपुर और दहमी गौशाला में पहुंचकर गौ माताओं को हरा चारा, गुड़ और दलिया खिलाकर उनकी सेवा की। डॉक्टर सुमित यादव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 स्कूल में विद्यार्थियों को पठनीय सामग्री भी प्रदान करने गए और शिक्षा के महत्व को आत्मसात किया। अपने उद्बोधन में यादव ने कहा कि जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब हम अपने विशेष अवसरों को समाज की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित करें। यूनिक संस्था परिवार ने भी इस संकल्प में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस मौके पर रामनिवास चौधरी, मनोज चौधरी, नीरज चौधरी, धर्मेंद्र, रिंकेश कुमावत सहित सैकड़ों युवाओं ने समाज सेवा के इस अभियान को सफल बनाया। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में किसानों की खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड जिले में नरेंद्र गुर्जर को राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाया गया है। निम्होर निवासी नरेंद्र गुर्जर फिलहाल बाल विकास परियोजना बहरोड में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। खैरतल जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा सर्वसहमति से शनिवार और रविवार को कस्बा पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया है। संघर्ष समिति की बैठक के दौरान अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।